माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं। कि डीजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रद्द अमल क्या आया है। ये डीजी का फेसबुक पेज है, 14,000 कमेंट्स हैं। आप पास जाके ना एसपीआर के पेज पे ये जो वीडियो है कल की, इसके नीचे ये कमेंट्स आप पढ़ें, कानों से धुएं निकल आएंगे आपके, लोग क्या बातें कर रहे हैं। काश ये कमेंट्स पढ़ते हैं और इन्हें पता चले कि लोगों का रद्द अमल इनके लिए क्या है। बाय डेफिनेशन तो मेरा ख्याल है कि आर्मी के स्पोक्स पर्सन को इस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी, और बहुत से लोगों ने इस तरह की बातें की और इससे जितनी कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, तो दैट इज रियली नॉट, दैट वाज नॉट नेसेसरी कि अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होती तो इतनी कंट्रोवर्सी भी ना होती। के बावजूद फौज सिर्फ बात कर रही है। खुदा ना करे कि जो हमारे साथ हुआ वो आपके साथ हो, वरना इससे बहुत कम गुनाह करने पर माएँ अपने बच्चों को ढूंढती रही हैं। पीटीआई के दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करें। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफा कमाल का तहरीक इंसाफ को मशवरा, कहा कि हम कराची के रहने वाले हैं, 40 सालों में बहुत कुछ और जो मैदान है वो हमारी नजर में क्यों नहीं आते। मसलन हमारी अप्रोच ये होती है जी कि अगर इंडिया के पास 100 एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर जेट्स हैं, तो हमारे पास 50 तो होने ही चाहिए। अगर उनकी फौज जो है 7 लाख है तो हमारी उनकी फौज अगर 14 लाख है तो हमारी 7 लाख तो होनी ही चाहिए। तो ये जो कंपैरिजन हैं, ये जो हैं हमें बहुत दूर तक नहीं लेके जाएंगे। हमें दूसरे मैदानों में भी देखना चाहिए कि उसके बाद शरीफ फैमिली जो है उनकी सियासत या उनकी पॉलिटिक्स जो है उसको तो बस आप समझें कि खत्म है। उसके साथ साथ जी बिल्कुल, जैसे आप जानते हैं कि जो होम मिनिस्टर साहब हैं वो भी फील्ड मार्शल साहब के रिश्तेदार हैं और वो अपने आप को भी कोई प्राइम मिनिस्टर से कम नहीं समझते। तो जी उनका कहना ये है कि पाकिस्तान से जो भी पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश करता है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति आसिम मुनीर से खुश नहीं है और इसी कारण से आसिम मुनीर को खुले तौर पर पाकिस्तान में जूते चप्पल पड़ रहे हैं और पाकिस्तान की आर्मी इसको बहुत बड़ा मेडल समझ रही है, क्योंकि मुनीर फिर से फील्ड मार्शल बन गया है पाकिस्तान का। तो उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी जिसमें भारत को लेकर भी उल्टे सीधे बयान दिए और साथ में पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर भी उल्टी सीधी बातें कही हैं, जिसके बाद बवाल मच गया है और पाकिस्तान की सेना को हर तरीके से जूते चप्पल पड़ रहे हैं। ऑनलाइन तो लोग गालियां दे ही रहे हैं, परंतु सामने भी पाकिस्तान की आर्मी की बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा तक जबरदस्त तुड़ाई हो रही है। और ऐसे में मुनीर भी सदमे में कि आखिरकार हमने ऐसा कर क्या दिया जिससे पाकिस्तान के लोग इतने भड़क चुके हैं, क्योंकि BLA-OTT वाले तो पहले से ही ठोक रहे थे, अफगानिस्तान से भी लड़ा के बावजूद फौज सिर्फ बात कर रही है। खुदा ना करे कि जो हमारे साथ हुआ वो आपके साथ हो, वरना इससे बहुत कम गुनाह करने पर माएँ अपने बच्चों को ढूंढती रही हैं। पीटीआई के दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करें। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफा कमाल का तहरीक इंसाफ को मशवरा, कहा कि हम कराची के रहने वाले हैं, 40 सालों में बहुत कुछ भुगता है। हम भी बंद कमरों में गिला करते हैं, लेकिन हमने कभी मुल्क की सालमियत के खिलाफ कुछ नहीं किया। कराची वालों से पूछें जिन्होंने लापता कि डीजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रद्द अमल क्या आया है। ये डीजी का फेसबुक पेज है, 14,000 कमेंट्स हैं। आप पास जाके ना एसपीआर के पेज पे ये जो वीडियो है कल की, इसके नीचे ये कमेंट्स आप पढ़ें, कानों से धुएं निकल आएंगे आपके, लोग क्या बातें कर रहे हैं। काश ये कमेंट्स पढ़ते हैं और इन्हें पता चले कि लोगों का रद्द अमल इनके लिए क्या है। बाय डेफिनेशन सोशल मीडिया का मतलब है अवाम। ये समझ ही नहीं पा रहे, ये सोचते हैं सोशल मीडिया कोई इलादा चीज है और आम अवाम इलादा चीज है, लेकिन एक और चीज का इकरार भी कर रहे हैं। ये जो कंपनी के टाउट ने कंपनी की ऑफर बताई है, साथ ये भी बताया कि बाहर बैठे लोग खुद को महफूज समझते हैं इसलिए वो बोलते हैं। तो अक्ल के अंदर समझो तो सही कि मुल्क में बैठे लोग सिर्फ इसलिए नहीं बोलते कि वो खुद को गैर महफूज समझते हैं, वरना वो तुम्हारे वो लत्ते लें कि तुम सोच भी नहीं सकते। ओवरसीज वालों को वो पीछे छोड़ दें जो वो भरे हुए बैठे हैं, क्योंकि वो तो जुल्म भी सह रहे हैं। समझ रहे हो बात को कि सिर्फ डरा के रखा हुआ है लोगों को, खुद मान रहे हो। तो आपकी ऑफर जो है ना, अगर ये इमरान खान को दी गई तो उन्होंने आगे से पता क्या बयान देना है, ओवरसीज पाकिस्तानी मेरी ताकत है। फिर आपको पता चल जाएगा क्यों। इस टाइम जो जंग लड़ी जा रही है ना, वो सिर्फ 2 महाजों पर, एक इमरान खान का जो बयान आता है यानी सोशल मीडिया पे वो भी आता है, और जो ओवरसीज पाकिस्तानी रह गए हैं जो कर रहे हैं। पाकिस्तान में बात तक करना नामुमकिन हो गया है। आप सिर्फ लाइक रीट्वीट कर सकते हैं, लाइक भी इसलिए भी कर सकते हैं कि लाइक अब नजर नहीं आता पब्लिकली एक्स पे खास तौर पे,
जेरूसलम पोस्ट लिखता है, पाकिस्तानी मिनिस्टर सेज 90% ऑफ सोशल मीडिया कंटेंट इज फॉल्स, अर्जेस क्रैक डाउन। और ये खबरें लग रही हैं इसराइली अखबार। इमरान खान की बहन ने एक इंडियन मीडिया को क्या दे दिया इंटरव्यू, और उसको भी एआई से आपने क्लिप किया, वरना उन्होंने तो कोई काबिल एतराज बात नहीं की थी। आपके लिए तो इसराइल के अखबार आपके लिए लिख रहे हैं कि सोशल मीडिया ने नाक में दम किया हुआ है, वो झूठ बोल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि आर्मी के स्पोक्स पर्सन को इस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी, और बहुत से लोगों ने इस तरह की बातें की, और इससे जितनी कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, तो दैट इज रियली नॉट, दैट वाज नॉट नेसेसरी कि अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होती तो इतनी कंट्रोवर्सी भी ना होती। और ये बड़ा एक आर्ट है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और अपनी बात कहना, और उसका जो है काउंटर प्रोडक्टिव ना हो वो जो है मेरे ख्याल में काउंटर प्रोडक्टिव होगी, जिससे इतना रिएक्शन जो आया मुल्क के अंदर भी मुल्क के बाहर भी, वो ना आता अगर इस तरह की ज़बान इस्तेमाल ना की जाती, थोड़ा एहतियात से बोला जाता अगर बोलना ही था तो। बिल्कुल ऐसा ही है सर, और सबका यही कहना है मेजोरिटी का कि इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं थी। और जैसे ये तो पॉलिटिकल लैंग्वेज थी जो कह लीजिए कि जिस तरह से बात की गई, लेकिन बहरहाल लेकिन सर मुल्क के अंदर बहुत इश्यूज हैं हमारे। अभी आप जानते हैं वाटर शॉर्टेज है, जिस वक्त भारत कहता है हम पानी बंद कर देंगे तो हम भागे भागे फिर रहे होते हैं, इसलिए कि हमने ना तो डैम्स बनाए हैं ना कोई खास उसके ऊपर काम किया है कि वाटर शॉर्टेज से कैसे निपटा जाए। पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तानी, पूरी दुनिया में इस वक्त कहा जा रहा है कि वाटर शॉर्टेज जो है वो क्लाइमेट चेंज और कई वजह से होती चली जा रही है, तो उसके लिए कोई काम नहीं किया गया। फूड शॉर्टेज हमारे यहाँ है, एजुकेशन सेक्टर हमारे यहाँ बर्बाद हुआ है, हमारे यहाँ टेररिज्म जो पहले कही जाती थी कि जी हमारे यहाँ से लोग जाते हैं और डिफरेंट कंट्रीज में भारत समेत टेररिज्म करते हैं, वो तो अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी अब टेररिज्म हो रही है, उसके बारे में कोई खास हम देखते हैं कि पॉलिसी नहीं आ रही है, काम नहीं किया जा रहा है। हम हर वक्त कंपैरिजन में पड़े रहते हैं कि जी हमने मुकाबला करना है भारत से, अपने से कई गुना बड़ी कंट्री जो है जिसमें कि कह लीजिए कि उनकी सिर्फ एक स्टेट ऐसी है जितना कि पूरा पाकिस्तान, तो उसके साथ मुकाबले में हम लगे रहते हैं। उन्होंने मिसाइल चला दिया तो हमने भी मिसाइल का एक्सपेरिमेंट करना है। तो सर ये चीजें हमें कितना नुकसान कर रही हैं? जी, ये मैं बात बड़े अरसे से करता आ रहा हूँ कि हम जो है सिर्फ एक मैदान हमने क्यों चुना है, डिफेंस का मैदान, तो और जो मैदान है वो हमारी नज़र में क्यों नहीं आते। मसलन हमारी अप्रोच ये होती है जी कि अगर इंडिया के पास 100 एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर जेट्स हैं, तो हमारे पास 50 तो होने ही चाहिए। अगर उनकी फौज जो है 7 लाख है तो हमारी उनकी फौज अगर 14 लाख है तो हमारी 7 लाख तो होनी ही चाहिए। तो ये जो कंपैरिजन्स हैं ये जो हैं हमें बहुत दूर तक नहीं लेके जाएंगे। हमें दूसरे मैदानों में भी देखना चाहिए कि उनके यहाँ साइंस सब्जेक्ट्स में कितने लोग हर साल